महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, कहाँ मोह है, कहाँ यह संसार है, कहाँ ध्यान है और कहाँ मुक्ति। जिस महात्मा का मन संकल्पों की सीमा से परे विश्रांत हो चुका है, उसके लिए यह सब कहाँ है। जिसने इस पूरे विश्व को देखा, वही ये जान लेता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। जिसके भीतर कोई वासना शेष नहीं रह गई, वह क्या करे? वह देखते हुए भी नहीं देखता। जिसने परम ब्रह्म को देखा, वह सोचे मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु जो निश्चिंत है और द्वैत को नहीं देखता है, वह कुछ भी क्यों सोचे। जिसने आत्मा के विक्षेप को देखा है, वही उसे रोकने का प्रयास करता है। परंतु उदार और अविक्षिप्त जन, जिसे कुछ साध्य नहीं रहा, वह क्या करेगा। धीर पुरुष चाहे संसार के विपरीत ही क्यों ना दिखाई दे, फिर भी संसार की तरह ही व्यवहार करता है। वह ना समाधि को देखता है, ना विक्षेप को, ना किसी लेप या प्रभाव को। वह मात्र स्वस्थ चित्त से देखता रहता है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति में भाव और अभाव की कोई लहर नहीं उठती, जो तृप्त है, जिसमें वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, उसके द्वारा कुछ भी किया हुआ नहीं माना जाता, यद्यपि लोक दृष्टि में वह करता हुआ प्रतीत हो। प्रवृत्ति में हो या निवृत्ति में, धीर व्यक्ति किसी भी अवस्था से बांधा नहीं जा सकता। जिस समय जो करना आ जाए, उसे करके वह सुस्थित रहता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके भीतर संकल्प विकल्प पूरी तरह शांत हो गए हों, जिसके मन में अब कोई क्या हो क्या ना हो जैसे द्वंद्व बाकी ना रहे हो, जिसकी कल्पना रुक गई हो, जिसकी स्मृतियां सो गई हो, वही महात्मा है। वह जो सिर्फ वर्तमान में जीता है, बाकी सब उसका छूट चुका है। जहां संकल्पों की सीमाएं समाप्त हो गई हो, वहां जो विश्राम को उपलब्ध हो गया, वही महात्मा है। जिसके जीवन में अब कोई आकांक्षा की दौड़ नहीं, जो अब कुछ नहीं चाहता, परमात्मा भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। जिसकी चाही गल चुकी है, अब जो है उसी में रस है, उसी में काव्य है, उसी में महोत्सव है। इसलिए महर्षि कहते हैं, अब किसका मोह। जब मैं ही नहीं बचा तो मोह किस बात का। मैं क्या है इसे जरा समझो, ये बस संकल्पों और विकल्पों का जोड़ है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित करता है। अगर किसी दिन कोई तुमसे तुम्हारा अतीत छीन ले, तो तुम ये भी ना बता पाओगे कि तुम कौन हो। पिता कौन, मां कौन, किस कुल से आए, किस धर्म के हो, सब खो जाएगा। मैं की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी। सोचो, अगर स्मृति हट जाए तो मैं कहाँ रह जाता है। तुम जो कहते हो कि तुम उनके बेटे हो, इतना धन है, फलान जाति के हो, यह सब अतीत है। और जो कहते हो कि आगे यह बनूंगा, यह हासिल करूंगा, यह भविष्य है। यही दोनों बैसाखियां मिलकर तुम्हारे मैं को खड़ा रखती हैं। ये गिरी तो मैं गिर गया। और जब संकल्प विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तो चेतना एक परम विश्राम को प्राप्त होती है। ना अतीत का धक्का, ना भविष्य का खिंचाव, सिर्फ वर्तमान की शांत गहराई रह जाती है। महर्षि कहते हैं, तो ऐसे महात्मा के लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ। मतलब ये नहीं कि वृक्ष, चांद, तारे, आकाश, बादल सब खो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वरना अष्टावक्र जनक से बात ही किसकी कर रहे होते। कहाँ संसार का अर्थ है, सपना कहाँ, व भागदौड़ कहाँ, जो भीतर चलती रहती है। ऐसा कर लूं, ऐसा पालूं, ऐसा हो जाए। तुम्हारे भीतर बैठा मन ही असली संसार है। ये बात मैं तुम्हें बार बार समझाना चाहती हूँ। संसार छोड़ने का अर्थ घर छोड़ना नहीं। संसार छोड़ने का अर्थ है अतीत छोड़ देना, भविष्य छोड़ देना, कल्पनाओं की दौड़ छोड़ देना। जब ये तीनों छूट जाते हैं, तभी वह शांति आती है, जिसके बारे में अष्टावक्र ने कहा, और वही है वास्तविक मुक्ति। महर्षि आगे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहाँ ध्यान और कहाँ मुक्ति। जब बीमारी चली जाती है तो औषधि भी चली जाती है। कोई भी आदमी ठीक होने के बाद दवाइयां टांग कर थोड़े ही घूमता रहता है। ये तो नहीं कहता कि अब इन इंजेक्शनों की पूजा करूंगा, अब इन्हें साथ लेकर चलूंगा। बीमारी गई, दवा भी कचरे में गई, सारी कहानी खत्म। ध्यान औषधि है और विचार बीमारी है। संसार बीमारी है और मोक्ष औषधि है। जब बीमारी ही ना रही तो दवा किस काम की। जब संसार ही ना रहा तो मोक्ष कहाँ बचा। ये बात तुम्हें कठिन लगेगी, क्योंकि तुमने हमेशा सुना है संसार खत्म होगा तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि अलग है, गहरी है। वे कहते हैं, जिस दिन संसार की जड़ ही टूट गई, उसी दिन मोक्ष का अर्थ भी खत्म हो गया। अब महात्मा के लिए ना संसार है, ना मोक्ष है, ना ध्यान है, ना विचार है, सब साथ साथ चले गए। हमारे जीवन के सारे द्वैत साथ ही समाप्त होते हैं। जिस दिन दुख जाता है, उसी दिन सुख भी चला जाता है, और उस स्थिति को ही आनंद कहा जाता है। जिस दिन संसार जाता है, उसी दिन मोक्ष भी चला जाता है।
और उस स्थिति को स्वभाव कहा जाता है। महर्षि कहते हैं, जिसने इस जगत को देखा है वह भला उसे इंकार भी करे, लेकिन वासनारहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। जो भाग रहा है संसार से, वह अभी भी संसार में फंसा है। भाग वही सकता है जिसके भीतर अभी भी चाह बची है, लगाव बाकी है। जिसे तुम त्यागी कहते हो वह भोगी का ही उल्टा रूप है। दोनों की नजर एक चीज पर है। भोगी धन चाहता है, त्यागी धन से डरता है। एक कहता है धन मिल जाए तो जीवन बन जाए, दूसरा कहता है धन मत दिखाना, स्त्री मत दिखाना, यह सब जहर है। लेकिन दोनों धन पर ही टकटकी लगाए हुए हैं। ज्ञानी ना खोजता है ना बचता है, वह ना भोग में है ना त्याग में। उसकी आंखें यथार्थ को वैसे ही देखती हैं जैसा वह है। जो संसार से भरा हुआ है वह चाहे तो त्याग कर सकता है, लेकिन जिसकी वासना ही शून्य हो गई हो वह क्या त्यागेगा? क्योंकि त्याग तो भोग का ही दूसरा पहलू है। ऐसा व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देखता। वह वस्तुओं को देखता है लेकिन उनसे कुछ जोड़ता नहीं। उसकी आंखों में संसार नहीं रहता, यथार्थ रहता है। धन पड़ा है, भोगी उसे उठा लेना चाहेगा, त्यागी उससे भाग जाएगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसकी वासना जल चुकी है वह अपनी चाल भी नहीं बदलेगा। धन पड़ा है, पड़ा रहे, सुख है ठीक, अगर दुख है तो भी ठीक, विफलता है तो भी ठीक, वह वैसा ही बना रहता है, अकंप, स्थिर और शांत। यही विश्राम है। ऐसा व्यक्ति देखता है और फिर भी उस दृश्य की जंजीरों में नहीं फंसता। उसे सिर्फ वही दिखाई देता है जो है, जो नहीं है वह नहीं दिखाई देता। यथार्थ को जैसा है वैसा देख लेना, यही परम आनंद है, यही परम विश्राम है। महर्षि आगे कहते हैं, जिसने परम ब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा नहीं देखता वह क्या चिंतन करे? उपनिषद की उड़ान तो पहले से ही बहुत ऊंची है, लेकिन अष्टावक उससे भी ऊपर उठ जाते हैं। वे कहते हैं, जिसे ब्रह्म दिखाई पड़े वह शायद सोच ले कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जिसे दूसरा दिखाई ही ना दे, जिसे द्वैत का आभास ही ना बचे, जो निश्चिंत हो गया बिना किसी दूसरे के, वह क्या सोचेगा और क्या कहेगा? वह तो इतना एक हो चुका है कि अहं और ब्रह्म दोनों शब्द अर्थहीन हो गए हैं। उपनिषद कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। अष्टावक कहते हैं जब दो ही न बचे तब यह कहना ही व्यर्थ है कि मैं कौन और ब्रह्म कौन। जिसने ब्रह्म को देखा वह मैं ब्रह्म हूं का चिंतन कर सकता है, लेकिन जो दूसरा देखना ही बंद कर दे, जिसके भीतर कोई द्वैत ही ना बचे, वह क्या सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? इसीलिए बुद्ध और महावीर ने परमात्मा की बात नहीं की। लोगों ने उन्हें नास्तिक कहा, पर वे नास्तिक इसलिए नहीं थे कि वे ईश्वर को नहीं मानते थे, बल्कि इसलिए कि जिस सत्य को वे जानते थे उसकी बात ही नहीं की जा सकती, उसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता, चिंतन उसकी छाया भी नहीं पकड़ पाता। चिंतन में जो भी बनेगा वह उसकी विकृति होगा। जहां सब द्वैत गिर जाते हैं, जहां सोचने वाला और सोचा जाने वाला एक हो जाते हैं, वहां कोई कथन नहीं बचता, वहां केवल होना बचता है। महर्षि कहते हैं जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह पुरुष भला चित्त का निरोध करे। जरा एक एक सूत्र को महसूस करो। पहला सूत्र महर्षि ने त्यागियों के विरोध में कहा कि त्यागी भी कहीं ना कहीं भोगी जैसे ही हैं। उनका दूसरा सूत्र है उपनिषद के विरुद्ध कि मैं ब्रह्म हूं की घोषणा करने वाला भी अभी एक सीढ़ी नीचे ही है। और तीसरा सूत्र पतंजलि के विरोध में खड़ा है, जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह पुरुष भला चित्त का निरोध करे। पतंजलि ने कहा था योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध, लेकिन महर्षि कहते हैं लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे? जब तक मन में विक्षेप है तब तक निरोध का अर्थ है। बेचैनी हो तो संयम साधो, तनाव हो तो विश्रांति साधो, वासनाओं की तरंगें उठती हो तो निरोध साधो। लेकिन जिसका मन शांत हो जाए, चैतन्य विश्रांति को उपलब्ध हो जाए, वह किस बात का निरोध करे? उसके लिए तो कोई साधन ही नहीं बचा, ना तो साधन और ना ही लक्ष्य। यही परम मुक्ति की घड़ी है, जब ना कुछ पाना बाकी रह जाए और ना कुछ खोना। तब मनुष्य घर लौट आता है उस जगह जहां वह हमेशा से पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी खोज में भटक रहा था। इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, यह तुम्हें मिला हुआ ही है, तुम्हारे भीतर ही है, बस भीतर झांकने भर की देर है। महर्षि आगे कहते हैं जो लोगों की तरह व्यवहार करता हुआ भी लोगों से भिन्न है, वह धीर पुरुष ना अपनी समाधि को, ना विक्षेप को और ना दूषण को देखता है। परम ज्ञानी की यही परिभाषा है, जो लोगों की तरह रहते हुए भी लोगों से भिन्न हो। ध्यान दो, जैसे ही त्याग का विचार आता है
मनुष्य तुरंत कोशिश करता है कि भोगियों जैसा ना दिखे, कुछ अलग, कुछ विशिष्ट दिखाई पड़े। यह भी अहंकार ही है। बस अब यह अहंकार महान बनने की आड़ खोज रहा है। सहज हो जाओ। महान बनने की चेष्टा ही बीमारी है। यही चेष्टा रोग का बीज है। संन्यास के बाद जैसे हो वैसे ही रहो। जैसे साधारण लोग रहते हैं वैसे ही रहो। तुम वही करो जो कल तक करते थे, बस उसमें साक्षी का एक सूत्र जोड़ दो। संन्यास किसी चीज का त्याग नहीं, एक नई भाव दशा का ग्रहण है। इसीलिए महर्षि कहते हैं, जो लोगों की तरह कार्य करता हुआ भी लोगों से भिन्न है, वह धीर पुरुष ना समाधि का दावा करता है, ना अलिप्त होने का, ना वीतराग होने का। ऐसा पुरुष कोई दावा नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति में तुम स्वयं अनुभव कर लोगे कि कुछ बदल गया है, कुछ गहरा, कुछ दुर्लभ घटा है, और फिर भी वह बाहर से तुम जैसा ही दिखाई देगा। संत कबीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन जुलाहे ही बने रहे। लोगों ने कहा, अब कपड़े मत बुनो, ये आपको शोभा नहीं देता। कबीर हंसे कहा, राम इतने रूपों में कपड़े लेने आते हैं। यदि मैं कपड़ा ना बनाऊं तो उनके लिए इतने जतन से कौन कपड़े बनाएगा। और वे जीवन भर कपड़ा बुनते रहे। संत गोरा कुम्हार ज्ञान को उपलब्ध हो गए, पर घड़े बनाते रहे। किसी ने कहा, कुम्हार का काम क्यों कर रहे हो? गोरा ने कहा, परमात्मा भी तो कुम्हार है। उसने संसार रचा, जब उसे शर्म नहीं आई तो मुझे कैसी शर्म। संत सेना जो नाई थे, उनको भक्तों ने कहा, आप बाल काटना छोड़िए। सेना ने कहा, सफाई ही तो करनी है, महात्मा का काम भी तो यही है। ऐसे ही संत रैदास चमड़े का काम करते रहे। ये सब अनूठे पुरुष हैं, इन्हीं में सच्चा महाशय प्रकट हुआ है। महात्मा बिल्कुल लोगों जैसा ही है, लेकिन फर्क भीतर है। लोग मूर्छा में जी रहे हैं, वह जागृति में। लोग उसी राह पर चल रहे हैं, वह भी उसी राह पर चल रहा है। पर लोग नशे में चल रहे हैं, वह होश में। वही काम करता है जो बाकी लोग करते हैं, बस फर्क इतना है कि लोगों को पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। बस चले जा रहे हैं, वासनाओं की धुंध में दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना, जो व्यवहार में भेद दिखाना चाहता है, शायद उसके भीतर वह दिया अभी जला ही नहीं है। जो भीतर से दिखना चाहिए था, वह बाहर से दिखाने में लगा है। भीतर घर सूना है, इसलिए ऊपर से आयोजन कर रहा है। नंगा खड़ा हो जाता है कि लोग समझे कि कोई बड़ी बात हो गई है, लेकिन नंगे तो पागल भी खड़े हो जाते हैं। इससे भीतर कोई रूपांतरण नहीं होता। मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर भीतर सचमुच परिवर्तन हो जाए और सहज नग्नता ही फलित हो तो उसे रोका जाए। नहीं, जो सहज हो वही करना, लेकिन चेष्टा से नहीं, दिखावे से नहीं। जैसे भगवान महावीर की नग्नता व दिखावा नहीं थी, सहज ही फलित हुई थी। तुम तथाकथित साधु महात्माओं को देखो, वे हर तरह की कोशिश करते हैं तुमसे विशिष्ट दिखने की। मेरे ननिहाल में हर वर्ष गायत्री माता के भव्य यज्ञ का आयोजन कराया जाता है। कई साधु संत वहां आते हैं प्रवचन और यज्ञ को संपन्न कराने। एक साधु जी यज्ञ समापन के बाद भी कुछ दिन रुके। मुश्किल ये थी कि उनका हर काम रात के 3 बजे शुरू होता था। मैं तब बाल्यावस्था में थी। मैंने उनसे कहा, आप दूसरे के घर में ठहरे हैं, जरा उनका भी ख्याल कर लो। वो बोले, मैं गृहस्थ थोड़े ही हूं, मैं तो 3 बजे ही उठूंगा। मैंने कहा, आप अवश्य उठो, लेकिन कम से कम राम राम तो धीरे कहो। मेरी नानी जी को नींद अच्छी नहीं आती और आप ऐसे जाप करेंगे तो उनकी नींद उचट जाएगी। वे बोले, मेरी बच्ची, परमात्मा का नाम सुनना तो शुभ होता है। मैंने कहा, यदि राम जी को सुनना है तो अगर आप मन में भी कहोगे तो सुन लेंगे। वो बहरे तो नहीं है, मैं तो रोज मन में ही स्मरण करती हूँ। इतना सुनते ही वे झल्ला गए और कहा, सुबह तुम्हारे नाना जी से शिकायत करेंगे कि बिटिया साधुओं का सम्मान करना नहीं जानती। लेकिन मैंने समझ लिया, उन्हें ईश्वर से कम, दिखावे से ज्यादा मतलब है। फिर सुबह उठते ही उन्हें सफेद गाय का ही दूध चाहिए, भैंस का नहीं। जब मैंने उनसे पूछा, गाय का ही क्यों, तो हंसकर बोले, भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी। तो मैंने बोल दिया, कल आपने तरबूज खाया था, तो क्या आज आपकी बुद्धि तरबूज जैसी हो गई? उनका मन तो मुझे पीटने का कर रहा होगा, पर पूरा गांव इकट्ठा था और ऊपर से मैं ठहरी स्त्री। तो ऐसे दिखावा करने वाले साधु को आप क्या कहोगे? जिसे अहंकार की तुष्टि ही करनी है, वह भला बाहर से साधु दिखे, परंतु वह आपकी चेतना से भी निचले स्तर पर है। जब भीतर का दिया नहीं जला होता, तभी बाहर दिखावे की इतनी चिंता होती है, और जब भीतर दिया जलता है तो बाहर दिखाने की कोई जरूरत नहीं रहती। लोग खुद महसूस करते हैं। वह अनुभव बड़ा सूक्ष्म होता है, कोमल तरंगों जैसा।
महात्मा की उपस्थिति में कोई आक्रमण नहीं होता, सूक्ष्म स्पर्श होता है। अहंकार आक्रामक है, टकराता है। निरहंकारिता प्रेम है, स्पर्श करती है। भीतर का दिया हो तो 3 बजे उठना, दिखावे की साधनाएं, इनका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब भीतर से खाली हो तो आदमी बाहर 100 तरह की मूर्खताएं करता है ताकि लोग समझे वह विशिष्ट है। तुमने महाकुंभ में ऐसे कुछ महात्माओं को देखा होगा। उन्हें किसी भी तरह ये सिद्ध करना है कि मैं साधारण नहीं हूं, लेकिन जो वास्तव में विशिष्ट है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी विशिष्टता इतनी प्रगाढ़ होती है कि वह सामान्य बनने की हिम्मत रखता है। ये याद रखना, जिसकी विशिष्टता सुनिश्चित है वही साधारण होने का साहस कर सकता है, और जिसकी विशिष्टता सुनिश्चित नहीं है वही विशिष्ट बनने की कोशिश करता है। असाधारण पुरुष साधारण हो सकता है, साधारण पुरुष असाधारण होने की योजना बनाता है। महर्षि कहते हैं, वह धीर पुरुष ना अपनी समाधि को देखता है, ना विक्षेप को, और ना ही किसी दूषण को। उसके लिए फिर कुछ भी अलग अलग दिखाई नहीं देता। ना अपनी समाधि का गौरव दिखता है, ना दूसरों की गैर समाधि का दोष। वह किसी को पापी, हीन, नारकीय दृष्टि से नहीं देखता। जिसे अपने भीतर विश्रांति मिल गई, वह दूसरे के भीतर भी कोई दोष नहीं देखता। महात्मा बुद्ध का बड़ा अद्भुत वचन है। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, मेरे लिए पूरा संसार ही ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उसके बाद मैंने किसी को अज्ञानी देखा ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग ज्ञान को पा चुके थे। अर्थ यह है कि जिसकी आंख में ज्ञान आ जाता है, वह दूसरों के भीतर भी वही दिव्यता देख लेता है। वह उनके भीतर छिपे रत्न को पहचान लेता है। इसलिए बुद्ध ने कभी किसी में अज्ञान नहीं देखा। और अगर कोई महात्मा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि मैं पवित्र, मैं ऊपर, तुम नीचे, मैं महात्मा, तुम साधारण, तो समझ लेना कि उसके भीतर अभी प्रकाश नहीं जगा। उसकी आंखें अभी खुली नहीं हैं। वह अंधे की तरह टटोल रहा है। क्योंकि अगर आंख खुल जाए तो जैसे वह अपने भीतर परमात्मा को देखता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा दिखाई पड़ता है। जितना तुम अपने भीतर जाते हो, उतना ही तुम दूसरे के भीतर भी उतर जाते हो, क्योंकि हमारा अंतरतम अलग अलग नहीं है। बाहर से भले भिन्न हो, भीतर तो एक ही स्रोत है। तो जिसके पास केवल बाहर की दृष्टि है, उसे भेद दिखता है। जिसे भीतर की दृष्टि मिल गई, उसे कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता। कहावत है कि घर में एक आदमी धार्मिक हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तुमने देखा होगा, घर में कोई एक धार्मिक व्यक्ति हो तो सब डरते फिरते हैं। कहीं छू ना दें, कहीं उनका नियम ना टूट जाए, कहीं विक्षेप ना हो जाए। विक्षेप का मतलब है हम भीतर से पहले ही अशांत तैयार बैठे हैं, बस किसी बहाने की तलाश है। कोई छोटा कारण भी मिल जाए तो हम विक्षुब्ध हो जाते हैं। और जब तुम ही तैयार बैठे हो तो कारण दूर नहीं होता, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और ना मिले तो तुम खुद खोज लेते हो। जो व्यक्ति सच में शांत हुआ, विश्राम को पाया, उसे तुम विक्षुब्ध नहीं कर सकते। वह ध्यान में बैठा हो और तुम उसके पास ही बैंड बाजा बजा दो, फिर भी वह विचलित नहीं होगा, क्योंकि शांति बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, वह भीतर से उठती है। जो ऊपर से थोप ली जाती है उसमें बाधा आती है। जो भीतर से जन्म लेती है वह अडोल रहती है। शंकराचार्य का एक प्रसंग है। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। एक शूद्र ने अनजाने में उन्हें छू दिया। शंकराचार्य नाराज हो गए और कहा, तूने मेरा स्नान खराब कर दिया। शूद्र होकर यह ध्यान नहीं रखता। उस शूद्र ने कहा, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं संसार माया है, देह माया है, तो जिस देह को आप झूठ कहते हैं उसे छूने से आप अपवित्र कैसे हो गए? या तो ऐसा है कि मेरी आत्मा शूद्र है और आपकी आत्मा ब्राह्मण है। अगर आत्मा में भी ऊंच नीच है तो आत्मा फिर निर्विकार कैसे हुई? फिर आत्मा ब्रह्म कैसे हो गई? कहते हैं शंकर जी का अहंकार वहीं टूट गया। उन्होंने झुककर उस शूद्र के चरण छुए और कहा, मैं अब तक शब्दों के जाल में फंसा रहा। जो विक्षेप उन्हें हुआ कि एक शूद्र ने छू लिया, वह उनकी अपनी धारणा के कारण था। तुम्हारे विक्षेप भी तुम्हारी धारणाएं हैं। तुम मान लो कोई शूद्र है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, बस उपद्रव शुरू। धारणाएं छूट जाएं तो विक्षेप भी गिर जाते हैं। तुम शांत हो जाओ, निर्धारणा को उपलब्ध हो जाओ, फिर कैसा विक्षेप? फिर कोई पास में चिल्लाए भी, शोर मचाए भी, भीतर कोई तनाव नहीं उठता। शोर भी सुन लोगे, स्वीकार कर लोगे, और स्वीकार में ही एक क्रांति घट जाती है, पूरे रूपांतरण की। जापानी फकीर की एक कहानी है। एक राजा ने फकीर से कहा,
मैं तुम्हें हमेशा इस वृक्ष के नीचे बैठा देखता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए गहरी श्रद्धा पैदा होती है। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ कुछ भीतर घटता है। आप मेरे साथ महल चलें। आप यहाँ धूप में क्यों बैठे रहें? आप जैसे महापुरुष वृक्ष के नीचे बैठे रहें, ये ठीक नहीं लगता। फकीर उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अच्छा चलो। राजा थोड़ा चौंका। उसे लगा था कि फकीर कहेगा, मैं महल जैसी जगहों में नहीं जाता, ये सब कचरा है, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं। अगर ऐसा होता तो राजा प्रसन्न हो जाता, लेकिन ये फकीर सहजता से खड़ा हो गया। यहां नहीं तो वहां सही, अब तुझे दुखी क्यों किया जाए? अब राजा खुद दुखी हो गया। ये तो उल्टा हो गया। उसने सोचा, ये तो कोई ऐसा आदमी है जो मौका ही देख रहा था कि कोई बुलाए और ये चल पड़े। अब क्या करें? कह भी दिया है तो मना भी नहीं कर सकते। फकीर को महल लाया गया। महल के सबसे सुंदर भवन में ठहराया गया। वह अच्छा भोजन करता, शानदार गद्दों पर सोता, पूरी सुविधा में रहता। 6 महीने बाद राजा ने कहा, महाराज एक बात बताइए, अब आप में और मुझ में भेद क्या है? हम दोनों एक जैसे हैं, बल्कि आप तो मुझसे भी बेहतर हालत में हैं। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। हम तो पूरे दिन धक्के खाते हैं, आप तो मस्त आराम कर रहे हैं। फकीर ने कहा, भेद तो उसी दिन उठ गया था जब मैं वृक्ष के नीचे से खड़ा हो गया था। इसका तेरे महल से कोई संबंध नहीं। ये सवाल तू उसी समय पूछ लेता तो 6 महीने बच जाते। फर्क जानना है तो कल सुबह बताऊंगा। हम गांव के बाहर चलेंगे। अगली सुबह दोनों गांव के बाहर निकले। राजा ने कहा, अब बता दीजिए। फकीर बोला, थोड़ा और आगे चलें। दोपहर हो गई, साम्राज्य की सीमा आ गई। जब अंतिम नदी पार होने लगी तो राजा परेशान होकर बोला, कहिए भी अब, और कितना आगे जाना है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मेरा उत्तर है, मैं आगे जा रहा हूँ। तुम भी चलना चाहो तो आ जाओ, मैं पीछे लौटने वाला नहीं। राजा चौंका, मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरा राज्य है, परिवार है, धन दौलत है, जिम्मेदारियां हैं। मेरे बिना ये सब कैसे चलेगा? फकीर बोला, फर्क समझ में आया? मैं सब छोड़कर जा सकता हूँ, पर तुम नहीं जा सकते। राजा के भीतर अचानक फिर श्रद्धा उमड़ी। वह फकीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं मूर्ख था जो आपको जाने दे रहा था। आप जैसे हीरे को खो रहा था। कृपा करके लौट चलिए। फकीर बोला, मैं लौट सकता हूँ, लेकिन फिर वही सवाल उठेगा। तू सोच ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इधर जाऊं कि उधर। तू देख ले कि तुझे क्या करना है। राजा फिर सोच में पड़ गया। उसके भीतर थोड़ा संशय अभी भी था। फकीर ने कहा, तेरे सुख शांति के लिए बेहतर यही है कि मैं सीधा चला जाऊं, फिर कभी ना लौटूं। तभी तू असली फर्क समझ सकेगा। संसारी और सन्यासी में फर्क केवल इतना है कि संसारी उलझा हुआ है, जाल में फंसा है। सन्यासी भी वही होता है, लेकिन किसी भी क्षण जाल के बाहर हो सकता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। जहां से हट गया पूरी तरह हट गया। संसारी को महल नहीं बांधते, मोह बांधता है, और मोह का यह धागा बड़ा महीन होता है, भीतर का होता है। अगर तुम बाहर से भेद बनाने में पड़ोगे तो संसार और सन्यास में द्वंद्व खड़ा कर लोगे, जैसा राजा के मन में था। वह सोचता था, सन्यासी त्यागी होता है और संसारी भोगी नहीं। त्यागी और भोगी दोनों संसारी हो सकते हैं। सन्यासी तो केवल साक्षी होता है। त्याग में भी साक्षी रहता, भोग में भी, सुख में भी साक्षी, दुख में भी साक्षी होना, यही सन्यास का स्वाद है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, तुम मुझे कहीं से भी चखो, स्वाद एक ही मिलेगा। जैसे समुद्र को कहीं से भी चखो, खारा ही मिलता है, वैसे ही मुझे जहां से भी चखो, बुद्धत्व ही मिलेगा, जागरूकता ही मिलेगी, साक्षी भाव ही मिलेगा। इसलिए महर्षि कहते हैं, जो तृप्त हुआ ज्ञानी पुरुष है, वह भाव और अभाव दोनों से रहित होता है। उसमें कोई वासना नहीं बचती। लोक दृष्टि से भले वह कर्म करता दिखाई दे, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं करता। वही बुद्ध पुरुष है, वही जागा हुआ, जिसके भीतर ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष, ना किसी इच्छा का आग्रह, ना किसी भय का दबाव। वही अपने स्वभाव में तृप्त होता है। ऐसा व्यक्ति भाव अभाव के शून्य में खड़ा होता है। उसके भीतर कोई लहर नहीं उठती कि ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। किसी ने बोकोजू से पूछा कि तुम्हारी साधना पद्धति क्या है? बोकोजू हंसा और बोला, जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ, और जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। उस आदमी ने कहा, इसमें साधना क्या हुई? ये तो सभी करते हैं। बोकोजू ने कहा, नहीं, तुम जब खाते हो तो 1000 और काम मन में करते रहते हो। मैं सिर्फ भोजन करता हूँ। और जब तुम सोते हो तो 1000 सपने देखते हो। मैं केवल सोता हूँ। तुम जागते हो तो भी पूरी तरह जागे हुए नहीं होते, सोते हो तो भी पूरी तरह सोए हुए नहीं होते। तुम एक भीड़ हो,
1000 टुकड़ों में बटे हुए। मैं भीड़ नहीं हूं। यही तो महर्षि कह रहे हैं कि लोक दृष्टि में तो वह वही कर्म करता है जो बाकी करते हैं, पर भीतर वह अकर्ता ही बना रहता है। भीतर से वह जानता है कि मैं केवल दृष्टा हूं। जब भी जो कुछ करने को आ पड़ता है, धीर पुरुष उसे करके सुखपूर्वक रहता है। उसमें ना प्रवृत्ति का आग्रह है, ना निवृत्ति का। वह ये नहीं कहता मैं सन्यासी हूं, यह मैं कैसे करूं। उसके लिए कोई भी आग्रह दुराग्रह है, क्योंकि जहां तुम कहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, वहीं तुम दुख को बुला लेते हो, क्योंकि जगत किसी के आग्रह पूरे करने का ठेका नहीं लिए बैठा। तुम्हारी इच्छाएं इस विराट व्यवस्था से मेल खा जाएं तो तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी, नहीं तो बेचैनी। इसीलिए महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष ना प्रवृत्ति में आग्रह करता है, ना निवृत्ति में। जो सामने आ जाता है, जैसी स्थिति आ जाती है, बस उसे कर देता है। ना सफल होने की चिंता, ना असफलता का भय। कई बार लोग त्याग को भी अहंकार बना लेते हैं। जैसे थेरापंथी साधु, वे कहते हैं कि यदि किसी को पीड़ा हो रही है तो भी मत बचाओ, क्योंकि अगर तुमने उसे बचाया और वह जाकर कोई बुरा काम कर बैठा तो तुम भी साझीदार हो जाओगे। इसलिए चुपचाप गुजर जाओ। वह तड़प रहा है अपने कर्मों के कारण, पर यह साक्षी पुरुष की बात नहीं। साक्षी पुरुष तो वही है जो सामने स्थिति आए तो कर दे, ना ये सोचे कि इसे बचा रहा हूं, ना ये सोचे कि बाद में ये कुछ गलत कर देगा। वह करता ही नहीं रहता। उसने सारा कर्तृत्व परमात्मा पर छोड़ दिया है। अगर परमात्मा की मर्जी है कि यह बच जाए, तभी तो मैं इस क्षण यहां उपस्थित हूं। जो बन पड़े कर देता हूं, फल चाहे जो हो। यही धीरता है, यही जागरूकता है। भीतर अकर्ता रहकर बाहर कर्म करना। जब जीवन में ऐसा हो जाए कि जो भी परिस्थिति सामने आए तुम उसे सहज भाव से कर दो और फिर भी मन बिल्कुल शांत रहे, तो समझ लेना भीतर कुछ बड़ा घट रहा है। ऐसा व्यक्ति सुख में प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा सुख जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर कोई आग्रह नहीं बचा। वह ये नहीं सोचता कि मैं सन्यासी हूं तो ऐसा ही करूंगा, या मैं गृहस्थ हूं इसलिए मुझे ऐसा ही करना चाहिए, या मैं किसी जाति धर्म का हूं इसलिए मेरा व्यवहार तय है। नहीं, वह मुक्त है। जो परिस्थिति आ जाए उस क्षण उसके चैतन्य में जो सहज आए वह बस वही कर देता है। वह याद रखता है मैं तो निमित्त मात्र हूं, प्रभु करवाता है, मैं करता नहीं। जीवन पर योजना की बेड़ियां मत कसो, कठोर ढांचे मत बिठाओ। यह मत सोचो कि यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं। बस खुले रहो, जो उठे उसे होने दो, और फिर उसे डोना भी मत। ये भी मत कहना कि मैंने अमुक को बचा लिया, मैंने ये बड़ा काम कर दिया। अतीत का बोझ मत उठाओ, भविष्य की योजना मत बनाओ। सिर्फ जो इस क्षण कर्म में आ रहा है वही वर्तमान है। साक्षी पुरुष का जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। वह ना पीछे से चलता है, ना आगे के लालच में चलता है। आज तुम किसी को नमस्कार भी करते हो तो पीछे के हिसाब या भविष्य के फायदे से करते हो। इन सूत्रों को सिर्फ सुनना काफी नहीं, इन्हें धीरे धीरे अपने रक्त मांस मज्जा में उतरने देना। फिर देखना तुम्हारे अंदर कौन सी नई सुगंध उठती है, तुम्हारी अपनी कस्तूरी खुलने लगती है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।